भाई अब मेरे को पता चल गया कि लोग जीप कंपास लेके और इतनी जल्दी क्यों बेच देते हैं। भाई मैं इस गाड़ी की लगवा रहा हूँ वैल्यू। मेरा हो गया इस गाड़ी के साथ 2 महीने मुझे मात्र हुए इस गाड़ी को लिए। लेकिन क्या वजह है ऐसी जो मैं इस गाड़ी को बेचने के लिए निकला हूँ। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान छोटे बालों के साथ, और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मेरे ख्याल में जीप कंपास की मेरी इसकी दूसरी वीडियो। इसका मैंने कोई रिव्यू, ड्राइविंग, XYZ कुछ भी नहीं बनाया अभी तक। मैं सीधा एक वीडियो इसकी खरीदने की बनाई थी, एक वीडियो इसकी बेचने की बनाई थी। अब मतलब बना रहा हूँ बेचने की। और स्पिनी वालों को मैंने बुला लिया है, ठीक है। अभी इंस्पेक्शन करेंगे वो यहाँ आकर। और बेचने की क्या वजह है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब इस गाड़ी की इंस्पेक्शन हो जाएगी, इस गाड़ी की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद जो है इस वीडियो को आराम से एंड करूंगा। बाकी BS6 2020 नवंबर की गाड़ी है, पेट्रोल ऑटोमेटिक, मात्र 57,000 किलोमीटर्स चली हुई, ओरिजिनल कंडीशन, परफेक्ट कंडीशन की गाड़ी मेरी। और क्यों, ऐसी क्या वजह है जो मैंने इस गाड़ी को इतनी जल्दी खरीदा, इस गाड़ी को इतनी जल्दी बेच रहा हूँ। कुछ तो मेरी मजबूरी होगी। तो भैया कोई भयंकर मजबूरी नहीं है। मैंने जो है ऐसे ही टाइम पास के लिए स्पिनी के अंदर इस गाड़ी की वैल्यू डाली थी, और मेरे को जो वैल्यू उन्होंने लिख के दी ना, वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थी एक हिसाब से, मैं जहां तक आपको बताऊं। तो उस हिसाब से मेरे को लगा कि क्यों ना एक बार जुआ लगाया जाए, क्यों ना एक बार इस गाड़ी को मैं दाव पे लगाऊं। क्योंकि XUV का टाइम हो रहा है देने का, ठीक है। इसका देने की मेरी कोई मजबूरी है नहीं, लेकिन ये गाड़ी मोस्टली खड़ी रहती है, हफ्ते 10 दिन में निकलती है। वो भी मैं ही निकालता हूँ इस गाड़ी को। नहीं तो कैमरे XUV मेरी प्रायोरिटी में, वो दोनों गाड़ियां भी चल रही है। स्कॉर्पियो तो लगातार ही चलती रहती है, उसको सांस नहीं लेने देते हम उस गाड़ी को, वो काम में हमारी चलती रहती है। तो इसकी क्या वजह है बेचने की? पहली वजह तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा खड़ी रहती है, बहुत ज़्यादा इस गाड़ी को यूज़ कर नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस गाड़ी का यूज़ अभी है नहीं। और जो वैल्यूज़ पिनी वालों ने मेरे को लगा कर दी है ना, जो लिख के आता है ना एक प्राइस रेंज की, एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज दिस टू दिस वाली, तो वो दिस टू दिस वाला जो फैक्टर है ना, उसमें जो बेसिक प्राइस है ना, मेरे को वो भी बहुत ज़्यादा लगा इस गाड़ी के लिए। आई मीन बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ मेरी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता हुआ प्राइस था। तो मैंने सोचा एक बार इस गाड़ी को वैल्यूएशन करवा लूँ, और अगर मेरे को वो प्राइस मैच करके देते हैं तो मैं स्पिनी की वाहवाही करता नहीं थकूंगा। लेकिन अगर उस प्राइस से अलग उन लोगों ने कुछ करा तो फिर मैं उनको बताऊंगा ढंग से, उनकी बताऊंगा उनको मैं। एक बार शाम तक इसकी वैल्यू आ जाए, पता चल जाए मेरे को क्या इस गाड़ी की वैल्यू लगा रहे हैं, उसके बाद XYZ जो बातें होंगी ना आपसे सारी करूंगा। तो अभी फिलहाल जो भाई हैं वैल्यूएशन वाले वो आ रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, भाई वैल्यू लगाने में जो है बहुत भयंकर एक्सपर्ट है ना। तो जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया आपको कि 2-3 वजह है इसकी वैल्यू लगवाने की। सबसे पहली वजह यह है कि वैल्यू अगर मेरे को ठीक मिलती है मैं दे दूंगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये गाड़ी बहुत ज़्यादा यूजेज में आ नहीं रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, एवरेज इसका मैं बहुत बड़ा कंसर्न नहीं मान रहा हूँ कि क्यों लोग बेचते हैं। एवरेज इसका बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। एवरेज कंसर्न इसलिए बनता है इसका, थोड़ा सम पार्ट ऑफ इट इसलिए बनता है क्योंकि गाड़ी साइज में छोटी दिखती है। देखो जो बात है, गाड़ी कितनी रफ टफ, कितनी कैसी हो, ठीक है, कितनी वैल्यूड हो, लेकिन गाड़ी साइज में छोटी लगती है, और उस चीज़ के हिसाब से इसकी एवरेज ना जस्टिफाई नहीं करती है। सिटी में आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या ओवरऑल घुमाने फिराने में टंकी के अंदर ये 8 से 9 के बीच में देती है। ओवरऑल टैंक जो है इसका, जिसमें मैं थोड़ी बहुत हाईवे पे भी चला लेता हूँ, थोड़ी बहुत इधर उधर लंबी भी चली जाए, थोड़ी बहुत शहर में चले, उसके अंदर ये देती है 10 से 11 की। तो एवरेज ठीक है पेट्रोल के हिसाब से, उतनी ज़्यादा जस्टिफाइड मेरे को नहीं लगी। मेरी ये वजह नहीं है, एवरेज मेरा
कंसर्न है ही नहीं, क्योंकि कैमरी चला रहे हैं, ये रही एक्सयूवी रही, एक ऑलमोस्ट एक्सयूवी की सी एवरेज देती है टैंक के अंदर, तो ठीक है। बट वही है, अभी फ़िलहाल गाड़ी खड़ी ही है, ठीक है। हफ्ते में एक आध दिन निकलती है तो मैं ही निकालता हूँ आसपास घूमने के लिए, या कॉलेज की तरफ आ गया तो आ गया, घूम फिर लिया आसपास तो घूम फिर लिया। सिर्फ इस वजह से ये गाड़ी निकलती है, और इस गाड़ी का निकलने का अभी फ़िलहाल कोई वजह है नहीं। एक्सयूवी की मैंने वैल्यूएशन करवाई थी, बड़ी बेकार वैल्यू लगाई थी, और मैं आपको बाद में बताऊंगा वजह। अगर ये मेरे को अच्छी वैल्यू देते फिर तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर ये वैल्यू देते ख़राब तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में चीज़ क्या थी। क्योंकि इनने जो वैल्यू दी है ना, जैसे जो लिखा था, मैं सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी गाड़ी की ऑनलाइन स्पिनी में अपलोड करी थी, उस हिसाब से वैल्यू इनने ना बहुत बढ़िया दी। उस वजह से मैंने इस गाड़ी की जो है ये इंस्पेक्शन बुक करवाई। हालांकि मेरे को बिल्कुल बिल्कुल भरोसा नहीं है इनके ऊपर कि उतनी वैल्यू देंगे, या उसकी बेस जो वैल्यू है ना, मिनिमम जो एक रेंज होती है इतने से इतने की, तो इतने वाली जो है ना, वो भी अगर दे देते हैं, उससे थोड़ी सी भी कम दे देते हैं, मैं ये गाड़ी दे दूंगा, ठीक है। तो एक बार वैल्यूएशन हो जाए, शाम तक इसकी जो है रिपोर्ट्स आ जाए, फिर आपको कल अपडेट करूंगा कि क्या सीन है क्या नहीं। When I look in your eyes, I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even तो भैया जो एक्सपेक्टेड था स्पिनी से, उन्होंने बिल्कुल वो करा है। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस पे ना बिल्कुल ऐसे खरे उतरे हैं वो लोग, अच्छे वे में नहीं, ठीक है। तो भैया आज 2-3 दिन हो चुके हैं अपनी गाड़ी की वैल्यूएशन करवाए, परसों ही करवाई थी शायद मैंने, और परसों जो है रात को इनका फ़ोन आ गया था। लेकिन मैंने सोचा 1-2 दिन इनका इंतज़ार कर लेता हूँ कि एंड में इनकी क्या वैल्यू निकल के आती है और क्या ये लोग करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ भाई एग्जैक्टली हुआ क्या था। गाड़ी की वैल्यूएशन करवाई, अच्छे से वैल्यूएशन हो गई थी, गाड़ी अच्छी कंडीशन में थी। ये जो है उनका जो इंस्पेक्ट करने वाला बंदा आया था, उसने खुद कहा था कि बहुत बढ़िया कंडीशन में है गाड़ी। और अब जीप कंपास ना लग्जरी सेगमेंट के अंदर आती है, ये भी उस बंदे के कहना था, मेरा कहना नहीं है। क्योंकि इस गाड़ी की वैल्यूएशन अलग तरीके से करी जाती है, नॉर्मल गाड़ी की वैल्यूएशन अलग तरीके से करी जाती है। इसके ओबीडी भी कनेक्ट करा जाता है, इसके जो है फॉल्ट्स भी चेक करे जाते हैं, और XYZ कई चीजें देखी जाती है। तो वैल्यूएशन के टाइम ऐसा कुछ हुआ था कि उनने जब ओबीडी कनेक्ट करा, सारी चीजें करी, तो 2-4 फॉल्ट आ रहे थे, और वो भी उन्होंने ये कहा कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट आ रखा है जीप के अंदर, वो करवा लो, उसके बाद ये सारी चीजें हट जाएंगी। सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट की चीज है वो। मैंने कहा ठीक है जी, करवा लेंगे, कोई बात नहीं, आप अच्छी सी वैल्यू करवा देना। शाम को फोन आता है मेरे पास जीप का, और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बीच में बताया कि मेरी इसकी वैल्यूएशन करवाने का मकसद एक था। जो उन्होंने वैल्यू मेरे को बताई थी ना, इस रेंज से इस रेंज तक, वो मेरे को बहुत अच्छी दिखाई थी, और मैंने सोचा अगर इतनी भी मेरे को मिनिमम वैल्यू भी मिल जाती है ना, मैं इस गाड़ी को निकाल दूंगा। स्पिनी वाले इतना मिसगाइड करते हैं भाई, इतना मिसगाइड करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। एक बारी को कास्ट 24 वाले भी ठीक है, स्पिनी वाले इतने बेहूदे हैं ना, मैं और मुंह पे कह रहा हूँ सबके भाई, इतना गंदा मिसगाइड करते हैं ना, आप उनके चक्कर में पड़ो मत। स्पिनी कास्ट 24 से तुम गाड़ी खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, उनको बेचो मत, वो आपके अरमानों पे ऐसा पानी गिराएंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा भाई। मेरे को इस गाड़ी की जो है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू उन्होंने जो है वैल्यूएशन से पहले मेरे को दी थी 9 लाख कुछ हजार से लेके 11 लाख कुछ हजार तक, जो कि बहुत बढ़िया वैल्यू थी। 11 लाख तो इस गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू, अभी BIDV वैल्यू इसकी 11 लाख रुपए है, ठीक है। तो 9 से 11 का उन्होंने मेरे को ब्रैकेट दिया था, 9.25 से 11.25 ऑलमोस्ट। मैं आपको जो है स्क्रीनशॉट डाल के दिखा दूंगा, जब मैं इसकी वैल्यूएशन बुक करवा रहा था तो क्या आ रहा था। और मैंने सोचा यार मेरे को मिनिमम भी दे देना तो भी ठीक है, मेरे को उसमें भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे खड़ी है यार, घर पे कोई यूज नहीं है इस गाड़ी का। ये सिर्फ 1 महीना चली है, मैं जनवरी में लेके आया था, जैन मिड से लेके फेब एंड तक चली, लगभग 1.25 महीना 1.5 महीना ये गाड़ी चली है। उसके बाद से अभी तक मुश्किल से 1000-1500 किलोमीटर ये गाड़ी चली होगी पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर। तो उस हिसाब से खड़ी है गाड़ी, खराब हो रही है, खराब भी क्या हो रही है, मतलब खड़ी गाड़ी खराब होती है धीरे धीरे, और इसका कोई यूज अभी हमारे पास है नहीं, खड़ी है बेचारी, मैं ही यूज कर रहा हूँ इसको, जो यूज कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार जो मेरे को वो वैल्यू है ना, मेरे को वो भी मिल जाए, और एक्सपेक्टेड वैल्यू यही होता है, 2 लाख का जो गैप दिया है उसमें यही होता है, आपकी गाड़ी खराब कंडीशन में हो तो इतने की लेंगे, बहुत बढ़िया कंडीशन में हो तो इतने की लेंगे।
उन्होंने जो मेरे को वैल्यू दी आफ्टर वैल्यूएशन, मिनिमम वैल्यू से भी 2 लाख रुपए कम दी। अब आप सोचो मेरे को कितना गुस्सा आया होगा। इस गाड़ी की वैल्यूएशन करवाना है, इस गाड़ी की बेचना मेरा कोई मकसद नहीं था। मेरा मकसद था भाई स्पिनी वालों को पकड़ना, और मैं उस चीज़ के ऊपर पकड़ा, अच्छे से पकड़ा मैंने उनको। मतलब मेरे पास फ़ोन आया कि सर हमारे पास वैल्यू जो है गाड़ी की इतनी इतनी आ रही है। मैंने 10 मिनट उनकी क्लास ली और इतना पूरा धमकाया, उसके बाद उनका फ़ोन ही नहीं आया है। वो कह रहे हाँ सर जो बस की हो आप कर लो। मैंने कहा भाई मैं तो यूट्यूब पे आपकी चीज़ डालूंगा। हाँ सर ठीक है, जो करना हो कर लेना, डालनी हो डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास से इतनी वैल्यू आ रही है। मैंने उनको इतना समझाया कि भाई आप मिसगाइड किस बेसिस पे कर रहे हो, आप मिसगाइड मेरे को ये बताओ। आपने कहा कि 9 लाख कुछ से 11 लाख कुछ तक की आपकी जो है गाड़ी की वैल्यू है प्री इंस्पेक्शन। अब प्री इंस्पेक्शन में भी तुम 2 लाख का जो गैप मेरे को वहां दिखा रहे हो, उसका भी तो कोई मतलब होगा। उसका क्या बेसिस है? और आपने जो बेसिस है, जिस बेसिस पे आपने प्री वैल्यूएशन जो मेरे को अमाउंट बताई थी, वो किस बेसिस पे दी थी आपने? कोई जवाब नहीं उसका। सर हमने वैल्यूएशन करी, गाड़ी के अंदर 1.25 लाख रुपए का खर्चा है। भाई मैंने कह दिया माँ तुम इसको 20,000 किलोमीटर चला लो, एक चवन्नी का खर्चा आ जाए गाड़ी के अंदर तो मैं फ्री छोड़ दूंगा। मेरे को इतना भरोसा है इस गाड़ी के ऊपर, क्योंकि चली ही नहीं है, कोई खर्चा ही नहीं है यार। मैं चला रहा हूँ इसको, अच्छे से चला रहा हूँ। मतलब लंबी लंबी चौड़ी, शहर में लंबे, गांव देहात, हर जगह इसको मैं पिछले 2-3 महीने में चला चुका और बढ़िया चल रही है गाड़ी। सर लाख रुपए का खर्चा है हमारी तरफ से, गाड़ी के अंदर ये, गाड़ी के अंदर वो। अरुणाचल भाई लाख का खर्चा है, चल तेरी ये भी बात मान लो। मेरे को आप वो 2 लाख का गैप बताओ ना, कि 9 से 11 के बीच में उस गैप को फुलफिल क्या चीज़ करती है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पहले डाली थी। गाड़ी सेकंड ओनर है, हाँ है। गाड़ी 57-58 हज़ार किलोमीटर चली है, हाँ चली है। गाड़ी इतनी इतनी है, हाँ दिल्ली नंबर है, ये है वो है, सारी चीज़ मैंने बता दी थी उनको। उस बेसिस पे तुमने वो प्री वैल्यूएशन मेरे को दी थी। भाई इतना करते हैं ना, इतना ठगते हैं स्पिनी वाले, मैं आपको क्या बताऊं। उनको बस ये मतलब था कि अगर आप वैल्यूएशन करवा लो, बाकी हम देख लेंगे, किसी को ज़रूरत होगी बेच देगा गाड़ी। भाई ऐसा धमका उनको। मैंने 10 मिनट उस बंदे की क्लास ली कि भाई तुम मिस गाइड क्यों कर रहे हो, मेरे को बस इस चीज़ का जवाब दो। उसका जवाब उस बंदे के पास नहीं था, और उसके बाद से अभी तक मेरे पास फ़ोन नहीं आया उन लोगों का। ठीक है, वैल्यू मेरी 20-23 हज़ार रुपये अब बढ़ा चुके हैं वो लोग, तो भी मैं नहीं बेचने वाला इस गाड़ी को। क्योंकि मेरे को भाई वो वैल्यू की मेरे को बेसिस चाहिए, किस आधार पे तुमने वो वैल्यू दी थी, और उस मिनिमम से भी तुम लाख रुपए काट लो, मेरे को वो वैल्यू भी नहीं दे रहे हो तुम लोग। तो बिल्कुल मतलब इतना मिसगाइड वाला सिस्टम है स्पिनी का। मैं थक चुका हूँ स्पिनी विनी से। और हाँ, अब मेरी इच्छा हो ही रही है इस गाड़ी को निकालने की, तो कोई इंटरेस्टेड हो मुझे बता देना। ऐड वैड मैंने इसकी फेसबुक पर डाल रखी है, और देखते हैं एक आधा कोई और डीलर देखता हूँ आसपास हो। मेरे को कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है इस गाड़ी को निकालने की, बस ये कि खड़ी है यार, मेरे को ये भी निकालनी है, मुझे एक्सयूवी भी निकालनी है, और दोनों को निकाल के सोच रहा हूँ कोई नई चीज़ लेके आऊँ। तो वो भी मैं कमेंट कर लेना आप लोग कि क्या हो सकता है जो मैं लेके आऊँ। खैर यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर भी ना मत जाना। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।